इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वीपीएन को गैर शरई करार दिया था। लो जी, अब आप वीपीएन भी पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब वीपीएन भी हराम हो गया पाकिस्तान में। आपने देखा पाकिस्तान में कितने फतवे लगते हैं। पाकिस्तान में कभी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर फतवा लगता है, पाकिस्तान में कभी सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर फतवा लगता है, कभी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर फतवा लगता है, नाजरीन कभी टीवी के इस्तेमाल पर फतवा लगता है। और फिर हम देखते हैं वही लोग जो ये फतवे लगा रहे हैं किस तरीके से वो लाउड स्पीकर का भी खुलम खुला इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो मोबाइल फ़ोन्स का भी खुलम खुला इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से वो सोशल मीडिया का भी खुलम खुला इस्तेमाल करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म्स बनाते हैं और उसके बाद किस तरीके से टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, अपने चैनल्स बनाते हैं। लेकिन चूँकि अब हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे उनका क्या नैरेटिव होता है, क्या प्रोपेगेंडा, कि जिस चीज़ पर वो फतवा लगाते हैं बाद में उसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने वीपीएन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वीपीएन को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने गैर शरई हराम करार दे दिया है। ये सब और बहुत कुछ आपको बताएंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं जवाद यूसुफ। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान की तारीख़ को देखा जाए तो हमने देखा कि वीपीएन का इस्तेमाल सिर्फ गैर शरई और उन गैर मुनासिब वेबसाइट्स की रसाई तक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जब भी यहाँ पर कोई धरना होगा, एक मखसूस पार्टी, एक मखसूस नैरेटिव की रोकथाम के लिए जब भी लोग सड़कों पर निकलेंगे तो मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स इंक्लूडिंग व्हाट्सएप और ट्विटर एक्स, जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बैन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब की सर्विस मुअत्तल हो जाती है। और अपने प्यारों की खबर रखने के लिए, अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब नहीं कर सकेंगे क्योंकि वीपीएन तो गैर शरई है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने ये ठप्पा लगा दिया, वीपीएन गैर शरई है, कोई मुसलमान इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लिहाजा अब आपने भी इस्तेमाल नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, आपने वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करना। और फिर कहा क्या जाता है, ये कहा जाता है उनकी जानिब से कि गैर शरई और गैर अखलाकी मवाद वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, जिन्हें आमतौर पर अभी क्या आपसे छुपाना, आप सब जानते हैं, पोर्नोग्राफी कहा जाता है। पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स की जो है रसाई को मुश्किल बनाना है और नौजवान नस्ल को बिगड़ने से रोकना है, और उसके लिए वीपीएन को नाजायज़ गैर शरई, नाज़रीन गैर शरई करार दिया गया है। लिहाजा हुकूमत के साथ इक़दामात पहले भी चल रहे थे, पहले भी बातचीत चल रही थी, और अब तो ठप्पा स्टैंप लगा दिया गया कि नहीं भाई, वीपीएन नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप मुसलमान हैं तो नहीं इस्तेमाल करना। अगर आप एक गैर शरई चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो फिर नाज़रीन आप जानते हैं कि आप क्या करें, इसके अहकामात आप सबको बखूबी पता होंगे। लिहाजा मैं तो नहीं भाई इस्तेमाल कर रहा। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जब तक कोई समझाए ना, या फिर जब तक उनके साथ कोई बातचीत ना करे, कोई हल इस चीज़ का ना निकले, तब तक हमें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो। चाहे आप अपनी आवाज़ जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप ना कर सकें, आप अपनी आवाज़ ना उठा सके हक़ के लिए, आप अपने प्यारों से राब्ता ना कर सके। आए दिन बाद ये जो प्रोटेस्ट्स होते हैं, ये जो दंगे फसाद होते हैं, जो कि पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में आप देख रहे हैं कॉन्टिन्यूसली होते जा रहे हैं, तो अब उन प्रोटेस्ट की रोकथाम के लिए, चूंकि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है, तो और कुछ तो रोकथाम हो नहीं सकती। लिहाजा अब सिग्नल्स बंद कर दिए जाते हैं। मीडिया जो है, सोशल मीडिया वेबसाइट्स जो है, डिजिटल मीडिया की जो साइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको बंद करने के लिए सिग्नल मुअत्तल किए जाते हैं। और वीपीएन का इस्तेमाल जो था, जो कि आखिरी उम्मीद थी पाकिस्तानियों की, जो कि आखिरी उम्मीद थी मेरी और आपकी, अब उस पर भी पाबंदी लग गई है, और पाबंदी का ठप्पा ये लगाया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। अब आप ये बताइएगा कि क्या तमाम यूथ जो है, तमाम नौजवान नस्ल जो है, और ये सिर्फ नौजवान नस्ल पर एक ठप्पा और एक इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, ये बड़ी सोचने की बात है कि पाकिस्तान की तमाम नौजवान नस्ल पर, पाकिस्तान के तमाम उन यूज़र्स पर जो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ये किस जवाज़ के तौर पर और क्या वजह बयान की गई है कि किस लिए इसको गैर शरई करार दिया गया है, कि गैर अखलाकी मवाद और गैर अखलाकी वेबसाइट्स की रसाई तक जो है उनकी गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई को मुश्किल बनाया जाए, बल्कि नामुमकिन बनाया जाए, ताकि हमारी यूथ बच जाए, हमारी नौजवान नस्ल बच जाए, हमारे लोग बच जाएँ। अब तमाम लोग मतलब उन गैर अखलाकी और वो जो पोर्नोग्राफी वाली वेबसाइट्स हैं, चाहे वीपीएन का इस्तेमाल सिर्फ उसी के लिए करते होंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इस वजह से ये बैन लगाया गया, इस वजह से गैर शरई करार दिया गया इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से। अब ये आप सब के लिए एक पैगाम है, क्योंकि आप सब यूज़ करते होंगे, शायद इसी वजह से ये गैर शरई इसको करार दिया गया है। अगर नहीं आप यूज़ करते, अगर आप इसको अपने हक़ की आवाज़ के लिए यूज़ करते हैं, और इसके बगैर तो ट्विटर भी नहीं चल सकता, मज़े की बात, जो कि अभी एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ट्विटर भी नहीं चल सकता। अब ट्विटर को यूज़ करना भूल जाइए, सब अपने ट्विटर एक्स अकाउंट जो है वो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वीपीएन के साथ तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वीपीएन तो हो गया गैर शरई, अब कोई और चीज़ ढूंढ
ढूंढनी होगी, कोई और हल ढूंढना होगा। आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वीपीएन की जगह, क्योंकि वीपीएन तो इस्तेमाल करने से रहा अब, क्योंकि हम पर भी अब फतवा कोई ना कोई आ जाएगा अगर हमने ये कहा कि वीपीएन का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लिहाजा आपने ये डिसाइड करना है कि अब वीपीएन के बजाय कोई और ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम कर सकें। ये दंगे और फसाद के टाइम में, ये प्रोटेस्ट्स के टाइम में, ये जब हकूक़ की आवाज़ के लिए जो है हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है और प्रोटेस्ट्स किए जाते हैं, और जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है एक्स जो है उस पर ट्वीट्स करने के लिए अगर नहीं है तो फिर इन सब को भूल जाइए। हम मिलकर वीपीएन का इस्तेमाल जो है ख़त्म करते हैं। अगर नहीं तो मुझे भी प्लेटफॉर्म का कोई बताइएगा कि जिसको हम वीपीएन के बरक्स इस्तेमाल कर सकें और अपनी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी खफा ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।